शख्स सबसे ज्यादा परेशान कब होता है? शायद तब जब उसका कोई अपना बीमार हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल में जब कोई अभाव के साथ आए तो वो अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करता होगा? नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। और आज वीकेंड स्पेशल में हम आपको लेकर आए हैं शिमला के एक ऐसे लंगर में जो है गुरु का लंगर, और ये है बाबा नानक का घर। जब भी मरीज या तीमारदार अस्पताल आते हैं तो सबसे पहले घर से दूरी होती है और ये परेशानी लोगों के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऐसे में हम शिमला में आपको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में गुरु के घर में लेकर आए हैं, जहां घर से दूर भी आपको घर जैसा महसूस होता है। एक ऐसी संस्था जो ना सिर्फ मरीजों तीमारदारों की मदद करती है बल्कि गरीब बेटियों की शादी करवाती है, कुछ ऐसी महिलाओं की मदद करती है जो अपने आसपास अपने पूरे इलाके में अभाव महसूस कर रही होती हैं। इतना ही नहीं, कहीं भी कभी भी कोई मदद हो, एम्बुलेंस सेवा चाहिए हो या फिर कोई आर्थिक मदद, ये संस्था हर जगह अपना कदम आगे बढ़ाती है। हम बात कर रहे हैं शिमला की नोफल संस्था की। नोफल एक उम्मीद, जिसके अध्यक्ष गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में जानेंगे कि आखिर किस तरह का काम संस्था की ओर से किया जा रहा है और किस सोच के साथ ये संस्था में आगे बढ़ रहे हैं। गुरमीत जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमीत जी, हम देख रहे हैं आपने लिखा है गुरु का लंगर, गुरु का घर। जी, क्या है गुरु का घर और क्या है गुरु का लंगर, कैसे चलता है? ये गुरु नानक देव महाराज जी की प्रेरणा से चलता है। जो 20 रुपए का लंगर गुरु नानक देव महाराज जी ने शुरू किया था, ये उसी लंगर की देन है, उन्हीं गुरुओं का दिया हुआ लंगर है। और ये गुरु के नाम से ही चलता है, व्यक्तिगत नाम से नहीं चलता, क्योंकि इसमें गुरु की जो साध संगत है, जो गुरु रूपी जो अपनी देह होती है, उस आत्मा होती है, वो अपना दशांश डालते हैं। दशांश होता है जो अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां हिस्सा जो लोग दान देते हैं अपने अनुकूल, जो है चाहे 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये, वो आके दान देते हैं। तो ये गुरु का लंगर हो जाता है, क्योंकि गुरु की प्रेरणा से चलता है। और जब ये गुरु का इसमें नाम आ जाता है तो ये सामूहिक लंगर हो जाता है, गुरु का लंगर होता है। तो इसीलिए गुरु का लंगर कहा जाता है इसको। किस तरह की सेवाएं चलती गुरमीत जी? कैसे मरीजों तीमारदारों को कब कब खाना मिलता है, क्या क्या खाना देते हैं आप लोग? यहाँ पर जो है ये गुरु का लंगर भी है और साथ साथ गुरु नानक का घर भी है, क्योंकि ये जगह जो है वो सरकारी अस्पताल से हमारे को अलॉट हुई हुई है। और हम लोगों ने इस जगह का नाम रखा है गुरु नानक का घर, क्यों ये पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। गुरु के जो लोग यहाँ आते रहते हैं उन्हीं के सहयोग से ये चलता है, तो इसीलिए इसको गुरु नानक का घर कहा गया। क्योंकि लोग जो है अपने घर से दूर आते हैं, परेशान आते हैं, उनको एक घर जैसा माहौल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी साफ़ सुथरी जगह में रह सकें। तो हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे जो है बंकर बेड्स है वो निर्माण कराया, और बंकर बेड्स लगा के भी नीचे जो है वो पेशेंट्स रहते हैं, ऊपर तीमारदार रहते हैं, और उनके रहने के लिए यहाँ हर वो सुविधा कराई, चाहे वो वॉशरूम्स की सुविधा है, प्रेस की सुविधा है, कपड़े धोने की सुविधा है। तो अपने आप के अंदर हमने इसको एक घर को बनाने की कोशिश करी है, और हम इसको लगता है कि काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं, ताकि कोई भी पेशेंट या तीमारदार यहाँ के रहता है तो उसको ये ना लगे कि मैं मेरे को इस चीज़ की कमी आ गई, हॉस्पिटल में जाना है। तो कई तरह की कमियां आती हैं, तो वो कमियां हम यहाँ से पूरी करके देते हैं। कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर 32 लोगों के रहने का है। सर्दियों के टाइम में या जब थोड़े पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग नीचे भी बिस्तर लगा देते हैं, तो लगभग 50 तक लोग जो हैं यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। गुरमीत जी, निःशुल्क रहता है यहाँ पर रहना? यहाँ पे निःशुल्क उसके लिए है जो ज़रूरतमंद है, जो पेबल कर सकता है वो इसमें दान देता है। संस्था जो है टोटली दान से चलती है और लोगों के सहयोग से चलती है, जिसमें जितना हो सकता है उतना करते हैं। कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 50,000 भी देता है। कितने लोग रोजाना यहाँ पर जो है गुरु का लंगर चखने के लिए आते हैं? देखिए, लंगर की अगर मैं परिभाषा कहूँ तो डेफिनेशन हम फिक्स कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि लंगर कभी फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, लगभग जो है यहाँ पे 700, 800, 1000, 1500 तक का रहता है। कभी कभी जैसे अच्छा लंगर, जैसे कोई बड़ा लंगर कराना चाहता है, कोई डोनर कहता है कि भी मैंने इतनी सेवा देनी है और आप इसमें मटर पनीर बनाइए, मिक्स वेज बनाइए, दाल मखनी बनाइए, तो जब हम इस प्रकार का लंगर करते हैं तो संख्या 1500 प्लस भी चली जाती है। और अन्यथा जो है रोजमर्रा के अंदर यहाँ पे 700, 800, 1000 तक का जो है वो एवरेज रहता है। रोज कितने वक्त का खाना रहेगा? यहाँ पे 4 टाइम का लंगर है। यहाँ पे सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध, चाय, ब्रेड दी जाती है, और दोपहर में 12:30 बजे यहाँ लंगर शुरू होता है, जिसके अंदर दाल, सब्जी, चावल, चपाती वो दी जाती है।
फिर उसके बाद में हम लोग जो 4 से 5 का जो टाइम पीरियड है वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए दूध का टाइम है। और यहाँ पर पेशेंट्स अगर दूध लेना चाहें, दूध चाय लेना चाहें, चाय और बिस्किट वगैरह का ज़्यादा रहता है। उसके बाद 6:30 बजे जो चौथा मील है उसमें भी यही रहता है कि दाल सब्जी चावल चपाती। जब हम आपके पास बातचीत करने के लिए आ रहे थे तो किसी ने बताया कि ये लंगर तो आप शायद आंखों के सामने देख रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि ये सब कुछ भी यहाँ चल रहा है। किसी ने बताया कि बेटियों की शादी करवाना हो या फिर सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना, कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं घर पे जो स्थिति होती है उससे भी परेशान रहती हैं, उनकी भी मदद क्या आप लोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये गुरु नानक का घर है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर कोई भी जो आता है वो एक तरह से यहाँ का बच्चा कहलाता है। हम संत बाबा लाभ सिंह जी के अनुयायी हैं। संत बाबा लाभ सिंह जी कहते थे कि जब कोई गुरु घर में आता है तो वो जो है वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अब तक जो है मुझे अंदाज़ा है कि मैं 600 बेटियों की शादियां जो है वो संस्था के माध्यम से करा चुका हूं। नवंबर में भी हम कराने जा रहे हैं एक शादी जो फुल फ्लेज शादी होगी। हम लोग 1100 रुपये से लेके पूरी शादी तक का खर्चा जो है वो देते हैं। यहाँ से डिपेंड करता है कि सामने वाले की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हम पूरी शादी का खर्चा भी देते हैं। अब तक 600 प्लस शादियाँ हम करा चुके हैं और एवरेज हर महीने एक दो शादियाँ कराते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं अपने घर से आर्थिक रूप से थोड़ी कमज़ोर होती हैं, बच्चे पढ़ाना चाहती हैं, पति की आमदनी कम है लेकिन उनको सिलाई आती है, तो ऐसी लगभग 87 से 88 सिलाई मशीनें जो हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। इसके अलावा कोई व्हील चेयर के लिए आ जाता है, उसको व्हील चेयर उपलब्ध कराते हैं। कोई विसाखियों के लिए आता है, विसाखियाँ उपलब्ध कराते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा लेके आता है, अगर हमारे को लगता है हमारा बजट है और हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग उसको निराश नहीं करते। हम लोग सिर्फ लंगर तक सीमित नहीं है, हम लोग एजुकेशन का लंगर भी लगाते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाने पे जोर देते हैं क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा होगा, आगे चल के अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगा और एक देश के लिए जो है वो एक मील का पत्थर भी साबित होगा। तो हम लोग एजुकेशन का लंगर भी देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी 5 से 6 सरकारी स्कूल हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, कापी किताबों का कोई भी ऐसा खर्चा हो वो संस्था उठाती है। आजकल तो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा, आईफोन का लंगर चल रहा है, पेट्रोल का लंगर चल रहा है, शिक्षा का लंगर कुछ शायद अलग तरह की बात है और लोग शायद जानते भी नहीं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे से कोई नहीं ले जा सकता। आईफोन का लंगर, जो पेट्रोल का लंगर जो लगाने की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि हम एक तरह से समाज के अंदर जो आदमी को काम करना चाहिए उससे थोड़ा दूर करके लेके जाते हैं। आईफोन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बिगाड़ेगा, बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं देगा। फ़ोन जो है बच्चा छोटे होते ही पकड़ना चाहता है, वो चाहता है कि फ़ोन मुझे दे दे। फ़ोन और सोशल मीडिया या हम कहें कि टेक्नोलॉजी जो है हम उसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो हमारे अपने हाथ में होता है। बच्चा फ़ोन ले लेता है लेकिन बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप उसको नहीं चेक करते। माँ बाप ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा फेसबुक में क्या देख रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है या सोशल मीडिया के अंदर क्या देख रहा है। माँ बाप सिर्फ अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए, अपनी फैसिलिटी और प्राइवेटाइजेशन के लिए बच्चे को फ़ोन दे देता है। मुझे लगता है कि जो अभी नशे की तरफ बच्चा बढ़ रहा है या आर्थिक रूप से थोड़ा सा जो चोरी चकारी की तरफ जा रहा है, उसका मेन कारण है कि सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीज़ें देखता है जिसको वो लुभाता है। तो मुझे ऐसा मानना है मेरा कि माँ बाप को जो है बच्चे को कोई भी फैसिलिटी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, चेक रखना चाहिए कि इसका प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा। बच्चे के ऊपर बराबर चेक रखना चाहिए कि वो फ़ोन में क्या देख रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहा है, ये सब देखना चाहिए। पेट्रोल का लंगर लगाना, जलाएंगे फूक जाएगा, ख़त्म कहानी। आईफोन का लंगर लगाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। एजुकेशन का लंगर एक ऐसा लंगर है कि जिसके अंदर अगर बेटी पढ़ के जाएगी, अपने घर में, ससुराल में कहीं भी अगर आर्थिक तंगी आएगी, बेटी आगे बच्चों को पढ़ा सकती है, आगे अपने परिवार के लिए कमाई का साधन बन सकती है। इसी तरह से अगर कोई पुरुष भी अगर पढ़ के जा रहा है तो अपने परिवार का जो है वो सहारा बनेगा। जैसे अभी आपसे मेरी बात चल रही थी तो आपने मुझे अभी एक एग्जाम्पल टांडा हॉस्पिटल की बेटी का दिया कि फादर जो हैं वो बेलदार हैं लेकिन बच्ची जो है डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए बजाय पेट्रोल का लंगर लगाने की या और भी चीज़ों के लंगर लगाने की बजाय। तो कहते हैं कि जो क्रांतिकारी हैं या फिर समाज सेवी, मैं एक इसको एक्स्ट्रा शब्द जोड़ रहा हूँ, क्रांतिकारी जो है दूसरे के घर में पसंद आते हैं। जैसे कहते हैं कि भगत सिंह तो हो समाज में लेकिन दूसरे के घर पर होना चाहिए। तो गुरमीत जी के घर वाले भी रोकते हैं कि आप क्यों क्रांति और समाज सेवा में जुड़े, कोई और कर लेगा ये काम, आप क्यों कर रहे हैं? शुरू में ज़रूर मुझे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई। मेरी मदर 2012 में पैरालाइज थी और मैं यहीं आईजीएमसी में उनको लेकर आता था। तो मदर काफ़ी बार कहती थी कि तू जब देखो संत बाबा लाभ सिंह के साथ चला रहता है या मेरा जो एफिलिएशन है एक संगठन के साथ है तो उनके साथ चला रहता है। उस टाइम पे मदर को ज़रूर लगता था कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम उनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो कर रहा है एक समाज के लिए कर रहा है, एक
ऐसे मतलब निर्माण की तरफ जा रहा है जो लोगों का अच्छा करेगा। कई लोगों के लिए जो है सिलाई मशीन देके घरों का चूल्हा जलता है। कई लोगों को जो लंगर है, अभी मैं रिसेंटली लगभग इसी महीने की 16-17 तारीख के आसपास मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था और मैंने पीजीआई इमरजेंसी में ये देखा कि हर 5 मिनट के बाद एक एक्सीडेंटल केस आता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पे एक आदमी 100 रुपए की थाली बेच रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना हम यहाँ पे एक फ्री लंगर सेवा शुरू करें, जिसको मैं बहुत जल्दी पीजीआई इमरजेंसी के बाद शुरू करने जाऊँगा। वो पेशेंट्स और उन अटेंडेंट्स के लिए ही होगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। जो लोग दूर पार से अपने पेशेंट को लेकर आते हैं, भूखे प्यासे होते हैं और ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो मतलब दाल सब्जी चपाती 100 रुपए की पकड़ाता है उनको, तो हम ऐसे लोगों के लिए वो लंगर सेवा शुरू करेंगे जो एक वर्थवाइल रहेगी उस टाइम पे। तो उससे क्या है, एक सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है खुद को कि कुछ कर रहे हैं। पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ से मुझे थोड़ी दिक्कत आई। घर वालों को तो अब आदत ही हो गई है कि इसने सुनना है नहीं, करना वही है। तो शुरू में दिक्कत परेशानी आई, लेकिन अब उनको ये लगता है कि नहीं, जो ये कर रहा है बहुत अच्छा काम है और अब वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप जाओ इस काम को करो। और मेरे को पूरा अपने घर से भी सपोर्ट है, बाहर से भी सपोर्ट है। शुरू में मुझे ऐसा भी लगता है कि जब भी कोई आदमी को अच्छे काम को जाता है, इवन गुरु नानक देव महाराज जी थे, उनको भी लोगों ने भला बुरा कहा, मुझे भी कहा, लेकिन अब लोगों को भी लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही है और बहुत अच्छा कार्य है। तो लंगर सेवा के बाद हम दूध सेवा की भी बात करेंगे और वहाँ भी आपके साथ चलेंगे। तब तक कुछ आपके जो तीमारदार हैं इनसे बात कर लें। जी। तो देखिए, आपको हमने एक बहुत यहाँ पर बताया कि किस तरह से काम चल रहा है, बेड्स किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं और क्या क्या सेवा, तो वो यहाँ पेशेंट्स को क्या दी जा रही है। कुछ मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि उन्हें यहाँ पर कैसा एक एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है और क्योंकि वो एक परेशानी में यहाँ पर आते हैं तो हाँ किस तरह की सेवा उनके लिए की जा रही है। तो एक मरीज है हमारे साथ, यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम बाबा जी आपका? मेरा नाम आत्म प्रकाश है जी। अच्छा जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मुझे तो अभी हफ्ता से ऊपर हो गए। यहीं रह रहे हैं तब से? हाँ जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था ठीक हो के तभी तो हम यहाँ रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, खाना पीना। फिर जो यहाँ के नौकर है या सहायक है वो अच्छे हैं, वो पूछते हैं कोई ऐसा तो नहीं, कमी तो नहीं है, क्या है, बस वो यहाँ। घर की याद नहीं आती आपकी? और आके क्या करना, सब बीमार आदमी है तो कैसे जाएं, क्या करें। वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए बोल देते हैं 10-12 दिन में आ जाना, जाएंगे, किराया भाड़ा लगाओ, फिर वही बात। यहाँ फ्री है। कहाँ के रहने वाले हैं? किन्नौर के। अच्छा। हाँ, किन्नौर से शिमला आने जाने का खर्च बहुत ज्यादा पड़ जाता है। वो तो है साहब। एक वन टाइम में वन साइड आपको 1200-1300 तक पड़ जाता है। हाँ, तो फिर क्या फायदा इसका, जब हर यहाँ प्रोवाइड हो रहा है हर चीज़। ठीक है। तो आपने सुना कि क्योंकि अगर किन्नौर से बार बार यहाँ पर आवाजाही करनी पड़े तो वो एक परेशानी यहाँ पर जरूर बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आप रोडू से, क्या नाम हुआ साहब आपका? रामलाल टिकटा। अच्छा जी, रामलाल जी, कैसी व्यवस्था सुविधा बहुत बढ़िया यहाँ तो। मैं भी प्रश्न में नहीं की हुई। अच्छा। हाँ, हम यहीं आते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या क्या रहता है रोजाना? रोजाना क्या मिल जाता है, खाना खुना मिल जाता है, हर चीज मिलती है, बस बाकी क्या करना। तो घर से जब दूर जाते तभी एहसास होता है घर का? हाँ, तो होता है। हाँ। तो बताते हैं आप लोग वहाँ पे रोडू में जाकर कि अगर आईजीएमसी जा रहे हैं तो इस तरह की सुविधा वहाँ पर मिल जाती है? बोलते सारे में वहाँ मैंने कहा बहुत मजा है, रोटी मिल जाती है, सोने का मिल जाता है, नजदीक मजा है जी। वहाँ ऐसा बोलते हैं मरीज नम, तो बोलते हैं जी जी जी, मरीज ही आदमी के लिए बना हुआ है क्यों जी। तो ऐसा साहब है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बिल्कुल। मेरा गला में दर्द है आज। चलिए देखिए किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो आपकी मुश्किलें हैं, दुख है, उसे मजे में भी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें इस तरह की भी सीख लेनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ साहब? अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम निर्मंड से। अच्छा जी, कैसी सुविधा है यहाँ पर? ठीक है जी। अच्छा जी, कैसा रहता है सब कुछ, क्या क्या यहाँ पर सुविधा रहती है? हर चीज की ठीक है। आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पर? हम कार्तिक से साल होने वाली है अभी। अच्छा, आप लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हाँ हैं? जी। अच्छा, तो यहीं रुकते हैं हमेशा आकर? हाँ जी, हम यहीं रुकते, जैसे आए हम यहीं हैं। कैसे पता लगा था यहाँ के बारे में कि यहाँ इस तरह की सुविधा है, व्यवस्था है? ये हमारे को ऐसा पता, पहले हम पार थे आईएमसी में, फिर लोग रुकाने आते थे,
फिर लगा पता मारो कभी रहने सहने का यहाँ, नहीं तो हम नीचे पलते तो बाहर ग्राउंड में ही। फिर उस दिन से फिर हम यहीं रहते हैं। ये मेरी मिसेज यही बीमार है, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, फिर हम उस दिन से यहीं रह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बढ़िया सुविधा यहाँ पर आप बड़ी लोगों सुविधा जी। हाँ जी, को। ठीक है। तो आपने सुना मरीजों से भी, तीमारदारों से भी कि किस तरह की सुविधा उन्हें यहाँ पर दी जाती है। तो जिस तरह हमने जिक्र किया था बातचीत में कि अब इस लंगर सेवा के बाद हम आपको लिए चलते हैं दूध की सेवा में, जहाँ पर जो मरीज एडमिट हैं, ओपीडी में हैं, उन्हें यहाँ पर दूध की सेवा भी संस्था की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए सीधा चलते हैं लंगर से दूध के लंगर की सेवा में। संस्था की लंगर सेवा के बाद ये थी दूध सेवा, और यहाँ रोजाना जो तमाम कैंसर के मरीज हैं उन्हें इसी तरह दूध बांटा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मरीजों को पौष्टिक आहार मिले, और इसका ध्यान भी संस्था की ओर से बखूबी रखा जाता है। तो अभी भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नोफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी। इनसे समझते हैं क्या इस सेवा के पीछे का उद्देश्य है। पहले हमने देखा कि ऊपर लंगर सेवा चल रही है और यहाँ दूध की सेवा, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो पेशेंट अपने घर से दूर यहाँ आते हैं, पौष्टिक आहार की ज़रूरत रहती है, तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको दूध ही दिया जाता है, वो लिक्विड डाइट के ऊपर होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने ये सेवा शुरू करी, और ये सेवा 4 साल पहले शुरू की गई थी। एक पेशेंट को, ज़रूरतमंद को दूध की ज़रूरत थी, और वो दूध की तलाश में हमारे पास आता था 1 से तीसरे दिन। तो मैंने अचानक एक दिन उसको पूछा कि भाई आप दूसरे तीसरे दिन आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जब पैसे होते हैं तो नहीं आते, और जब पैसे नहीं होते तो आपके पास आते हैं और दूध लेके जाते हैं। बस तब मन में विचार आया, और गुरु नानक देव जी की जयंती से हमने जो है इस दूध की सेवा को शुरू किया, और निरंतर ये पिछले कई वर्षों से चल रही है। गुरमीत जी, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो कैंसर का इलाज है मुफ्त किया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन जब रोज़मर्रा पूरा परिवार क्योंकि कैंसर मरीज के पीछे लग जाता है, तो किस तरह की परेशानियां लेकर लोग आपके पास आते हैं? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर पैसे हैं तो खुद खरीद लिया, अन्यथा आपके पास आ गए। क्या दर्द लेकर आते हैं लोग? हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो खाने पीने के लिए भी आते हैं, लंगर सेवा के लिए भी आते हैं, पौष्टिक फल वगैरह के लिए भी आते हैं, फलों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो पेशेंट है वो हमारे पास दूध या फिर दवाई के लिए आता है। जब उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इवन जो उनके कार्ड्स जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें पैसे नहीं रहते, तो पेशेंट हमारे पास आता है। तो संभवतः जो मदद हो पाती है हमारी संस्था जो है नोफल उसकी मदद करती है, और जो भी हमारे से बन पड़ता है हम उसको करके देते हैं। दवा का खर्च भी कर लेते हैं आप लोग? क्योंकि कभी देखा जाता है कि पैसा नहीं है। करते हैं हम रेगुलरली, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो पेशेंट को उसके हिस्सेदारी के हिसाब से दवाई के लिए पैसा देते हैं। कईयों को पूरी दवाइयाँ भी लेकर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो सेवा हमारे पास आ जाए हम वो कैंसर पेशेंट और उसके तीमारदारों के लिए करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई लंगर सेवा की, दूध सेवा की। और किस तरह की सेवाएं यहाँ पर रहती हैं? क्योंकि रोज क्योंकि ना सिर्फ सेवा करनी है बल्कि आपको अपना वक्त भी देना है, स्टाफ को भी मैनेज करना है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होती है आपके लिए? देखिए, ये कोई खास चुनौती नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सेवा के कार्य में जुड़ा हूँ। मैं संत बाबा लाभ सिंह जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा। हमने जो यहाँ पर सराय बनाई है, जो 32 बेडेड सराय हैं, वो गुरु नानक के घर के नाम से बनाई है। गुरु नानक का घर का मतलब है कि ये गुरु नानक का घर है, यहाँ पे कोई भी आदमी आ सकता है। घर की ज़रूरत जो भी आपको चाहिए होती है, जो एक घर के अंदर चाहे साबुन है, पेस्ट है, ब्रश है, किसी भी तरीके की जो आवश्यकता है उसको रहती है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग तत्पर तैयार रहते हैं। इवन हमारे पास प्रेस की सुविधा भी है कि कोई पेशेंट अगर चाहता है कि मेरे को प्रेस चाहिए तो हम उसको प्रेस की सुविधा भी यहाँ से मुहैया कराते हैं। जो फैसिलिटी एक घर के अंदर होनी चाहिए, हमने इसका रखा है गुरु नानक का घर, होम अवे फ्रॉम होम। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इस घर के अंदर जो भी मैक्सिमम सुविधाएं घर के अंदर होती हैं वो यहाँ पर जो है पेशेंट या उसके तीमारदारों को प्रोवाइड कराई जाए। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, दर्द लेकर आते हैं अपने मन में। पूरा परिवार क्योंकि कैंसर पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है कि पिताजी ठीक हो जाएं, माताजी, बहन ठीक हो जाएं। किस तरह की परेशानियां लोगों को आप देखते हैं कि ये इस तरह की लोगों को झेलनी पड़ती है, कि इस तरह लोगों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, या उनको भगवान ने या भाग्य ने किस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है? आप कितना दर्द महसूस करते हैं इसे लेकर? देखिए, दर्द मैं इसका बराबर महसूस करता हूँ। मेरी सिस्टर खुद जो है वो कैंसर पीड़ित रही हैं, और एक लंबे समय तक वो उसे मतलब उन्होंने जूझा है उसके साथ, और उस जो दर्द को महसूस किया है। पूरा परिवार हमारा भी उनके साथ लगभग 1.5 साल तक पीजीआई के अंदर ही रहा, और 1 साल तक वो बेड रिडन रही। यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती रहती है कि हमें पता होता है कि हमारा पेशेंट जाने वाला है या जा रहा है, तब भी हम उस लास्ट स्टेज तक उसकी लड़ते हैं। हम ये कोशिश रखते हैं
कि हमारा पेशेंट वापसी करे, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिस पेशेंट की लिखी होती है वो फोर्स से भी मैंने वापस आते देखे हैं, वापस उनको चलते देखा है। परेशानी सबसे ज़्यादा जो होती है उस पेशेंट को रहती है जो बेड रिडन रहता है, उससे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को रहती है जो पेशेंट के साथ रहता है। कई पेशेंट जो हैं वो इस बीमारी के कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हल्का माहौल रखने की ज़रूरत है। पेशेंट के साथ डॉक्टर्स और उसके स्टाफ को जो है अच्छी तरह से बर्ताव करने की ज़रूरत है। पेशेंट को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर हम इन सारी चीज़ों को करें तो पेशेंट का आधा दर्द कम हो जाता है। और इसी तरह से लोग हमारे पास भी आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कैंसर पेशेंट जो हमारे पास आया है उसको अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए, उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। स्टाफ अगर बाई चांस कोई 19-21 बोलता है भी तो हम उसको ये बोलते हैं कि जैसे हम अपनों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही उनके साथ करना है, क्योंकि ये लोग दर्द के मारे आए हैं। इनको प्यार की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, ना कि फटकार की। त्योहारों का भी सीजन आने वाला है, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन है, फिर दीपावली आएगी। उस दौरान भी खूब भीड़ अस्पतालों में मजबूरी की वजह से लगी रहती है। वो ज़्यादा दर्द का वक्त हो जाता है शायद, क्योंकि त्योहार तो हर कोई चाहता है कि घर पर मनाएं हम। बिल्कुल, त्योहार जो है वो परिजनों के लिए भी और पेशेंट के लिए भी एक दर्द का विषय रहता है। परिवार से दूर रहते हैं। हम लोगों ने उसके लिए भी एक योजना जो है, जब से हमने गुरु नानक का घर बनाया है, हम हर त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे इवन जैसे अभी सावन चल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर डोनर्स की मदद से जो है वो मालपुए और खीर का लंगर भी लगाया, जो पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जो पेशेंट्स को लगा कि यार ये वाकई में बहुत अच्छी सोच है इस संस्था की। हम लोग रक्षाबंधन, दिवाली, कोई भी त्यौहार जो आता है, होम अवे फॉर होम का मतलब है कि कोई भी त्यौहार किसी भी तरीके का, चाहे होली है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, गुरुपर्व है, सब यहाँ मनाए जाते हैं बाकायदा कैंसर पेशेंट और उनके अटेंडेंटों के साथ। डोनर्स की आपने बात की तो डोनेशन बहुत महत्वपूर्ण है सेवा के लिए, तो आपका भी यही दावा रहता है कि किसी से कोई पैसा नहीं लेते, खुद ही सब कुछ करते, या फिर आपका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं है। जो लंगर हैं, जो गुरु की सेवाएं हैं, वो गुरु की संगत से चलती हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपने दम पे कुछ चलाते होंगे। वो भले से अपना नाम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर लेते हैं। हमारी संस्था टोटली डोनर्स पे डिपेंडेंट है। 100% हम डोनेशन लेते हैं। मैं इवन अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा अपनी ही संस्था में डालता हूँ। पहले मैं लोगों को और भी कहीं देता था जहाँ मुझे लगता था देना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ही संस्था को जो है वो पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी कमाई में से जो भी मैं कमाता हूँ उसका 10वां हिस्सा डालता हूँ। मैं औरों से भी अपील करता हूँ कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा डालिए, खुद आइए, खुद देखिए और खुद अपने हाथ से वो आगे दान दीजिए। आपने समय दिया गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा और आपके जीवन का थोड़ा सा वक्त किसी की जान बचाने में और उसका साथ देने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। नोफल एक उम्मीद संस्था न सिर्फ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बल्कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, KNH और पूरे शहर भर या हिमाचल प्रदेश की भी बात कर ले, वहां तक अपनी सेवा करता है। और उनका ये कहना है कि ये जो पूरी संस्था है, ये जो दानवीर लोग हैं, डोनर्स हैं, उनकी सहयोग से चलती है। और जो तमाम लोग हैं वो आते हैं, अपनी इच्छा से डोनेशन देते हैं और इसी के आधार पर ये संस्था चल रही है। लगातार बीते करीब 6-7 साल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी काम हो रहा है और ये देखने में आया है कि जो तमाम लोग यहाँ पर दर्द लेकर आते हैं, ये संस्था उनका दर्द कम करने का काम करती है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।